14 अक्टूबर 2020 को गुजरात सरकार ने यह घोषणा करी कि गुजरात सरकार और हिंदुस्तान जिंक मिलकर गुजरात के दोसवाड़ा नाम की जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित करेंगे। तो ये लोकेशन इसकी सबसे पहले आप जान लो। अगर आप गुजरात के मैप को देखेंगे तो ये है तापी डिस्ट्रिक्ट। तापी नदी जो है वो यहां से बहती है, इसलिए इसे तापी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तापी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है दोसवाड़ा। यहां पर जीआईडीसी यानी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहीं पर एक ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा। ग्रीन फील्ड का मतलब यह है कि यहां पर किसी भी प्रकार की जिंक स्मेल्टिंग की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिंक स्मेल्टिंग प्रोसेस में पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। कैसे? जिंक स्मेल्टिंग के प्रोसेस में मरकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मरकरी एमिशंस का ये सोर्स है। तो भारत में नॉन फेरस मेटल स्मेल्टिंग, जिसमें जिंक भी शामिल है, वही सबसे ज्यादा मरकरी एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, लेड और कैडमियम की जो टॉक्सिसिटी है, खास करके जो स्मेल्टिंग प्लांट्स के आसपास लोग रहते हैं उनमें टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो वहां पे कई बीमारियां हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि आर्थरेल्जिया, ऑस्ट्रोमलेशिया। बच्चों के खून में लेड के लेवल्स बहुत हाई हैं, यूरिन में कैडमियम पाया गया है। तो ये सभी स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं। हाइड्रोमेटलर्जिकल जो प्रोसेस है उसमें लिक्विड वेस्ट बहुत ज्यादा होता है और एनर्जी इंटेंसिव है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो इट इज हाईली एनर्जी इंटेंसिव। और उस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है जो एसिड रेन करवा सकता है। उसके अलावा कई बाई प्रोडक्ट्स भी हैं जो इंसानों के लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल हैं। सोडियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 1 टन जिंक बनाने में 3 टन CO2 का रिलीज होता है। और अल्टीमेटली CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो डेफिनेटली ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। फिर जो स्मेल्टर स्लैग है, यानी कि नीचे रेजिड्यूज रह जाते हैं और बहुत सारे उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। तो वो जहां पर भी फेंका जाएगा या जहां जैसे भी उसको डिस्पोज किया जाएगा, कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स पर्यावरण में आने की संभावना रहती है। और मोस्टली जब उसे आसपास कहीं ना कहीं फेंका जाता है, टेलिंग्स डैम होते हैं, ऐसी जगहों पर हैवी मेटल्स जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और उससे पानी पोल्यूट होता है। और इसके कारण बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। अगेन, मुझे उसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर पानी में हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है तो मछलियां, आसपास रहने वाले लोग, उन सभी के शरीर में वो हैवी मेटल्स हमें देखने को मिलेंगे और बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि जिंक अपने आप में अगर ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है शरीर में तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है, स्पेशली टू स्मॉल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट मदर्स। प्रेग्नेंट मदर्स में भी उनके जो बच्चे हैं, फीटसेस हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है।